एक औरत के लिए अपने आप को समझना एक सफर है। और जब इंटेंस इमोशंस हो, इम्पल्सिविटी हो, अनस्टेबल रिलेशनशिप हो, मूड स्विंग्स हो, तब और भी ज्यादा मुश्किल है खुद की इमेज को बनाए रखना या फिर बिगड़ने से बचाए रखना। बीपीडी के सिम्टम्स के अंदर ये सभी लक्षण, ये सभी तरह के बिहेवियरल साइंस होते हैं कि उनकी रिलेशनशिप अनस्टेबल रहेगी, लोगों से झगड़ा होना, इम्पल्सिविटी हाई होना, एंगर बढ़ जाना, इरिटेशन बढ़ जाना। अब जो इंसान खुद की एक इमेज, खुद की एक पहचान बनाना चाह रहा था शादी के बाद, अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक लड़की थी और शादी के बाद उसको एक औरत की तरह देखा जाता है, तो उसके लिए दो रोल हो गए। जब तक वो लड़की थी अपने इन बीपीडी के मूड्स के साथ ठीक थी, क्योंकि मायका जो है ना वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है अपनी बेटी के इमोशंस के साथ, लेकिन ससुराल शायद नहीं समझ पाता, और जब तक समझ पाता है तब तक वो एक मानसिक रोगी बन चुकी होती है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, वो कभी भी डायग्नोज नहीं हुआ बिफोर मैरिज। आफ्टर मैरिज भी कई सालों तक ऐसे चलता रहा, और जब ये बिहेवियरल सिम्टम्स आते रहे, परिवार परेशान हुआ, तब जाके इन्वेस्टिगेशन कराई गई, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराए गए और उनमें पता चला कि इनको बीपीडी है। अब उनका रोल, सोशल रोल चेंज हो चुका है। अब वो एक पापा की परी से एक जिम्मेदार औरत बन चुकी है। अब उनके इन इंटेंस इमोशंस, इन मूड स्विंग्स को कोई वैलिडेशन नहीं मिलेगा, अपने तरीके से चलने के लिए उनको वो आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए अपनी स्थिति को झेलना। तभी मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, औरत के लिए बहुत मुश्किल है खुद को ढूंढना, खुद की पहचान ढूंढना, और अगर वो बीपीडी है तो 4 गुना मुश्किल है। अगर आप भी इससे सफर कर रहे हैं तो तुरंत अपने आप को इससे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ बीपीडी सफरर ही अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज द ओनली मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट।